हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी पाथ फाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा। दोस्तों, जब कोई देश किसी इलाके को अपना कोर इंटरेस्ट घोषित करता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि नो कॉम्प्रोमाइज, नो नेगोशिएशन एंड नो बैकिंग ऑफ। और अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के पेंटागन की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि चाइना अब अरुणाचल प्रदेश को भी अपना कोर इंटरेस्ट मानता है, यानी अरुणाचल को चाइना ने ताइवान और साउथ चाइना के बराबर रख दिया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है दोस्तों, ये आने वाले दशक की स्ट्रेटेजिक वार्निंग है भारत के लिए। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि कोर इंटरेस्ट है क्या और उसकी मीनिंग क्या है और चाइना का फ्यूचर प्लान क्या है। एक्चुअली सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेंटागन रिपोर्ट क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कवर किया है कि चाइना रिजनरेशन प्लान यूएस पेंटागन फ्लैग क्लेम्स ऑन अरुणाचल प्रदेश हाईलाइट्स ग्रोइंग बोनहोमी विथ पाकिस्तान। दोस्तों देखिए, ये तो आपको पता है कि चाइना का पाकिस्तान के साथ किस तरीके की दोस्ती है और चाइना किस तरीके से पाकिस्तान को एज अ टूल यूज़ करता है भारत के अगेंस्ट। और ये देखिए, यूएस डिफेंस असेसमेंट वॉन्स इंडिया चाइना टैक्टिकल काम ऑन एलएसी मिलिट्री पुश थ्रू पाकिस्तान। और ये पूरी 100 पेज का डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ, जो हर साल रिलीज करती है पेंटागन, करती है सिक्योरिटी के रूप पे, पूरे वर्ल्ड क्लियर करती है। और इसने इंडिया को वार्न किया हुआ है। और देखिए लिखा हुआ पेंटागन रिपोर्ट फ्लैग्स चाइनाज कोर इंटरेस्ट क्लेम ऑन अरुणाचल प्रदेश। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं कि एक्चुअल में इस रिपोर्ट में है क्या और ये रिपोर्ट किस तरीके से भारत को एक तरीके से वार्निंग या एक तरीके से पहले से बता रही है कि क्या भारत को तैयारी रखनी चाहिए। वो सारी चीज़ समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द पेंटागन रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले बात आपको मैं बताऊं कि मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग इन द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना 2025, जो हर साल यूएस कांग्रेस के लिए बनाई जाती है, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि चाइना की मिलिट्री प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इंटेंशंस और रीजनल एम्बिशन को समझना। और इस बार भारत के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही था, क्योंकि यहाँ पर था अरुणाचल प्रदेश और जिस पर चाइना का था कोर इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये कोर इंटरेस्ट जो शब्द है इसका मतलब क्या है। व्हाट डज कोर इंटरेस्ट मीन। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि चाइना के हिसाब से कोर इंटरेस्ट क्या है, फिर हम आपको बताएंगे कि पेंटागन की रिपोर्ट के हिसाब से जो उसने डिफाइन किया है कोर इंटरेस्ट चाइना का क्या है। वो दोनों चीज़ समझते हैं। पहली बात देखिए, आप पहले चाइना का जो कोर इंटरेस्ट की मीनिंग वो क्या है। चाइना के हिसाब से जिन पर कोई समझौता नहीं हो, जिन पर फोर्स यूज भी जस्टिफाइड होती हो हमेशा, और जिन पर पूरी स्टेट मशीनरी खड़ी हो एंड वेयर द इंटायर स्टेट मशीनरी इज मोबिलाइज्ड। ये तो चाइना का डिफिनेशन है। बट दोस्तों, एक्चुअल डिफिनेशन जो पेंटागन ने दिया है चाइना के लिए, वो जो चाइना का कोर इंटरेस्ट मीनिंग है वो क्या है कि पहली बात तो दोस्तों कि कंट्रोल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो इस पूरी वीडियो को बनाने का मकसद था, सोवेनिटी। तो दोस्तों ठीक था, लेकिन जो ये वाला टर्म है टेरिटोरियल एक्सपेंशन। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस टेरिटोरियल एक्सपेंशन में कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से एरिया आते हैं। तो इसमें ताइवान पहले से था, साउथ चाइना सी पहले से था, सेंकाकू आइलैंड भी पहले से था, लेकिन दोस्तों इस बार अरुणाचल प्रदेश को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। आइए थोड़ा मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। देखिए, ये तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश है। ताइवान के बारे में आपको पता ही है, जो हमेशा से चाइना क्लेम करता है। ये साउथ चाइना सी है, ये इनकी 10 डैश लाइन है, जिसको ये हमेशा क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी का जो बॉर्डर है यहाँ से करता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने देखा होगा, एक ये आइलैंड शेंकाकू आइलैंड, ये ताइवान के मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वेस्ट साइड में है, इसको ही क्लेम करता। तो ये चार जो उसके अब हैं, चार सेक्शन ऐसे हैं जिस पर चाइना का सीधा कहना है कि ये उसके कोर इंटरेस्ट में है और उसका टारगेट है 2049 तक इसको अपने अंदर कैप्चर कर लेना। और उसकी स्ट्रेटजी वो 1 बाई 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो कर रहा है। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूँ कि चाइना का साफ मतलब है दोस्तों कि ये इलाके हमारे लिए अस्तित्व का सवाल है। दीज टेरिटोरीज आर एग्जिस्टेंशियल इशू फॉर अस। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं किस तरीके से अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और साथ ही दोस्तों फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रही है। और अगर आप हमारे इन नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं वो आपकी यूपीएससी की समस्याओं और दुविधाओं को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है विकास डिकोड। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट बना रहा हमेशा चाइना के लिए। तो इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन, इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, वो सब चीज़ समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चाइना अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहता है, क्योंकि देखिए ये इसका तिब्बत वाला पार्ट है और इसलिए ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे वो साउथ में पड़ता है और इसलिए चाइना इसको अपना साउथ तिब्बत का पार्ट कहता है। इसके स्ट्रेटजिक रीजन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो लोकेशन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया चाइना बॉर्डर का ईस्टर्न एंकर है। ब्रह्मपुत्र बेसिन की सिक्योरिटी हो चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की गेटवे हो, अगर चाइना दोस्तों यहाँ प्रेशर बनाता है तो पूरा जो 7 सिस्टर रीजन है वो वल्नरेबल हो जाएगा। आप सोचिए अगर उसकी एंट्री यहाँ पे होती है तो किस तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट को
कवर कर सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, उसका साउथ ईस्ट के लिए जो गेटवे है वो पास खुल जाएगा और वो आराम से एक्सेस कर पाएगा। तो इसलिए इंडिया के लिए सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं दोस्तों, ये टेरिटोरियल सोवरेनिटी का कोर मामला बन चुका है और इसके लिए हिंदुस्तान को भी बहुत सजग रहना पड़ेगा और हिंदुस्तान भी पूरी तैयारी कर भी रहा है। लेकिन आइए जानते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ चाइना की, इसका क्या मतलब है और 2049 में चाइना ऐसा क्या टारगेट किया, वो सारी चीज़ समझते हैं कि चाइना का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है जो 2049 में कवर होगा। द ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज़ नेशन बाई 2049। देखिए है क्या इसमें, वो करना चाहता है ग्लोबल पावर स्टेटस अपना मेंटेन रखना चाहता है, वर्ल्ड क्लास की मिलिट्री तब तो बनाना चाहता है और द एबिलिटी टू फाइट एंड विन वॉर्स है। लेकिन जी जिनपिंग जो सोचते हैं एक्सप्लिसिटली क्या बोलते हैं वो, कि यूनिफिकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटोरीज इज़ अ नेचुरल रिक्वायरमेंट। देखिए ये मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी डिमांड नहीं है, ये हमारी चाइना की प्राकृतिक रूप से ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि जितने भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं जो चाइना ने अपनी तरफ से बना रखे हैं और उसको यूनाइट करना चाइना का मकसद है। और इसी रोड मैप में दोस्तों अरुणाचल जैसा भी जो एरिया है वो भी क्लेम कर रहा है चाइना। तो देखिए फिर आपको लग रहा है वो एलओसी पर शांति क्यों आ गई है और क्यों भारत और चाइना आपस में इंगेज कर रहे हैं और क्यों ब्रिक्स के टाइम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना गए थे, उसके पीछे का रीजन आपको मैं बताता हूँ। देखिए इसको पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में क्लियर किया है कि पीस ऑन द एलएसी बट इज इट रियल। द पेंटागन रिपोर्ट नोट्स दैट दोस्तों कि अक्टूबर 2024 में आपने देखा होगा कि इंडो चाइना डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिनपिंग ब्रिक्स में समिट में मुलाकात भी किए थे, फिर मंथली डायलॉग भी हुआ दोनों देशों के बीच। उसके बाद डिस्कशन के बाद वहाँ दोनों देशों के बीच फ्लाइट हुआ, वीज़ा हुआ, एकेडमिक एक्सचेंज रिज्यूम होने लग गया। पेंटागन का दोस्तों ये असेसमेंट एकदम क्लियर है कि ये चाइना का एलएसी जो शांति है ये टैक्टिकल है, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेटजिक मूवमेंट। तो आप सोच सकते हैं ये चाइना क्यों कर रहा है, ये भी उसकी प्लान के तहत है इसलिए ऐसा कर रहा है। और चाइना का असली मकसद क्या है दोस्तों, चाइना कहता है कि इंडिया चाइना टेंशन कम रहे, ये तो ठीक है, ये इसलिए रहे क्योंकि जब जब इंडिया चाइना का टेंशन कम होगा तब तक इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास नहीं जाएगा, प्रयास नहीं करेगा पाक। और एलएसी पर काम रहने से दोस्तों पाकिस्तान के जरिए वो प्रेशर को हमेशा मेंटेन रखेगा। तो पेंटागन की रिपोर्ट में एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रहा है, ये सबको पता है। चाहे फिर वो J-10C जेट्स हो, JF-17 एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन्स हो, नवल प्लेटफॉर्म हो, इन सारे फील्ड पर चाइना पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट कर रहा है। फ्यूचर चाइनीज़ मिलिट्री फैसिलिटी इन पाकिस्तान की संभावना है। तो हमेशा दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान चाइना का प्रेशर टूल हमेशा बना रहा है भारत के खिलाफ। तो अगर आपको देखेंगे पीएलए की तैयारी जो माउंटेन वारफेयर की वो क्या है, आपको पता होगा कि डिसएंगेजमेंट के बावजूद अभी भी चाइना और हिंदुस्तान के जो डिसएंगेजमेंट हुआ है उसके बाद जो वहाँ की आर्मी है पीएलए, वो वेस्टर्न थिएटर कमांड ने हाई एल्टीट्यूड और लो ऑक्सीजन एक्सरसाइज अभी भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चाइना युद्ध की तैयारी रोक नहीं रहा है, सिर्फ उसने टाइमिंग बदली है। चाइना हैज़ नॉट स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट, इट हैज़ ओनली एडजस्टेड द टाइमिंग। तो दोस्तों फाइनली अगर मैं पेंटागन की रिपोर्ट को अगर कंक्लूड करूं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि पेंटागन का सिग्नल एकदम क्लियर है कि अरुणाचल पर चाइना का दावा सिंबॉलिक नहीं है। चाइना क्लेम ओवर अरुणाचल इज़ नॉट अ सिंबॉलिक। पीस जो एलएसीपी की गई है ये टेम्प्रेरी है और पाकिस्तान चाइना के लिए हमेशा फ्रंट पे है और वो एक्टिव रहता है भारत के खिलाफ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि ट्रस्ट डेफिसिट बना रहेगा। इसलिए इंडिया के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन अगर मैं कहूँ तो ये है कि चाइना से आप इंगेजमेंट जरूर रखिए लेकिन इल्यूजन नहीं। इंगेजमेंट विद चाइना इज़ नेसेसरी बट इल्यूजन्स आर डेंजरस। और सबसे आखिरी लाइन दोस्तों की स्ट्रेटेजिक पेशेंस प्लस मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस यानी आने वाले दशक की जो कुंजी है। तो ये आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आपने कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।